कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.1 पे पहुंचे हम लोग क्रमशः बढ़ते हुए। दो चर वाले रैखिक समीकरण। हम लोग सबसे पहले समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद हम लोग निम्न समस्याओं में कह रहा है रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए उनको ना। तो ग्राफी विधि कैसे ग्राफ होता है, ग्राफ में हम लोग समझेंगे कैसे हल होगा और दो चर वाले रैखिक समीकरण को समझेंगे। पहले समझ लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, देखिए इसमें रैखिक समीकरण दो चर वाले, पहले इसको समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर, हम लोग चर और अचर पढ़े हैं। जितने भी अक्षर होते हैं, जैसे मान लो x एक चर हो गया और एक y, दो चर हो गए। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, ax प्लस by प्लस यहाँ कुछ भी जोड़ दीजिए, लेकिन कुछ भी में क्या है, मान लो यहाँ c होता है, मान लो नहीं, रैखिक समीकरण यही है, ठीक ना। ax प्लस by प्लस c बराबर 0। समीकरण अगर दो दे दिया है, दो समीकरण, तो इसको a1x b1y c1 ऐसे लिखते हैं पहला को, और दूसरा को लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक, तो इसका हम लोग बार बार यूज करेंगे जब भी सॉल्व करेंगे सवाल को आगे इस चैप्टर में, तो बार बार इसी का यूज करेंगे, इसी से तुलना करके हम लोग मान को निकालेंगे और रखेंगे, हल करेंगे। ठीक, दूसरी बात आ गई ग्राफी की। ग्राफी विधि से जब हल करने के लिए बोलता है तो हम लोग x तथा y का समीकरण में कुछ मान भरते हैं, जैसे x और y हम लोग कॉलम बना लेते हैं। हम लोग x का मान, जैसे कोई भी समीकरण दे दिया हो, जैसे दे दिया है 2x प्लस वाई बराबर 4, दूसरा दे दिया है 3x प्लस 2y बराबर 5, ऐसे दे दिया, कहेगा इसको ग्राफी विधि से हल कर दीजिए। देखिए ग्राफी विधि होता है, विलोपन विधि होता है, प्रतिस्थापी विधि होता है, प्रतिस्थापन और वज्र गुणन। ठीक, तो इस सभी विधि का प्रयोग इसमें हुआ है। हम लोग सभी विधि को अच्छा से जानेंगे। फिलहाल ग्राफी विधि की बात कर रहे हैं तो ग्राफी विधि समझा देते हैं। x का मान यहाँ कुछ भी रख सकते हैं, 0 से लेकर के आप कुछ भी, माइनस में भी मान रख सकते हैं, -1 -2 -3 कुछ भी मान रख सकते हैं। समीकरण 1 के हिसाब से जैसे ही x का मान कुछ रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो y का मान कुछ आएगा। 2 बार 3 बार 4 बार आप रख सकते हैं। उसी तरह दूसरा ऐसे ही कॉलम बनाएंगे x और y का, और मान रखेंगे x का कुछ भी, 0 से लेके कुछ भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, अगर चाहें तो पहले 7 रख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा अंक यहाँ रखें, कौन सी संख्या, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जब रख लेते हैं तो मान लो यहाँ कुछ भी संख्या आ गया, 0 रख दिए तो y का मान 4 आ गया, 1 रख दिए तो y का मान 2 आ गया। मान लीजिए इसी दोनों पे मैं ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफी विधि से जब बोलेगा तो ऐसे हम लोग हल करते हैं। x का मान 0 है, चलो भैया मूल बिंदु होता है 0 का मान 0। y का मान क्या है, 4 है, तो y ऊपर की तरफ धनात्मक होता है, नीचे की तरफ ऋणात्मक होता है, तो ये धनात्मक मान है 4, तो मान लो 1 2 3 4 अंक हम लोग अंकित कर लेंगे, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे अंक अंकित कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ 4, तो यहाँ 4 हो गया। ठीक, उसके बाद हम लोग चलेंगे, 1 है x का मान, x धनात्मक है तो इधर 1 हो गया, मान लो 1 सेंटीमीटर पे 1 हो गया। y के मान 2 है तो ऊपर की तरफ धनात्मक है, 2 पे जाएंगे, इनका कटान बिंदु ये हो गया। ठीक, तो इस तरह से यहाँ आपका हो गया 1,2। तो इन दोनों से एक रेखा का निर्माण हो रहा है। ठीक,
और इन दोनों से भी एक रेखा का निर्माण हो रहा है। मान लो इसको ऐसे बढ़ा करके इसको ऐसे ले जाकर घटाएंगे, ठीक। और इसका इस तरह से आपका रेखा बनेगा, एक दूसरे को जहां जिस बिंदु पे काटेंगे वही मान इसका निकलेगा। आगे ग्राफ से हम लोग हल करके देखेंगे कहाँ किसका मान कितना आ रहा है, ठीक। तो इस तरह से ग्राफ का निर्माण करते हैं हम लोग और ग्राफ के हिसाब से मान को हल करते हैं। देखते हैं सवाल को क्या दिया है।